मॉर्निंग डियर ऑल व्यूअर्स, आई एम शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। सो देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज की वीडियो कोई भी स्किप करके नहीं देखेगा। देखिए, आज की वीडियो अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोगों का ही लॉस होगा, क्योंकि वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए सारा ये अर्थशास्त्र से आपका रिलेट करता है। और अर्थशास्त्र मतलब कि आपका जीएस पेपर एक, ठीक है, जो जीएस पेपर है उसमें से जो 4 जीएस होते हैं, ठीक है, तो उसमें अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर होता है और उसमें आपका एक टॉपिक भी आता है बजट। और बजट के बारे में ही मैं आपको सारा करंट आज बताने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। सो वीडियो को बिना स्किप के आपको देखना है और आपको नोट भी करते चलना है, ठीक है। सो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आज 2 Feb है और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 Feb को क्या होता है, बजट को पेश किया जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है बजट शब्द का मतलब। आपको पता है कि बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बकलेट से लिया गया है। वगिट मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था। बजट को विफकेस में लाने की परंपरा 1970 के दशक में हुई थी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट और कि जो बजट इस टाइम पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो वो दूसरी महिला हैं जो बजट पेश करती हैं। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट इंदिरा गांधी थी। और 2019 में जो निर्मला सीतारमण हमारी दूसरी महिला होनी थी जो बजट को पेश करती हैं 2019 से। और इस बार जो बजट पेश किया गया है तो वो कितना टाइम, 4 टाइम, मतलब चौथी बार बजट को पेश किया गया है। सो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ है। वित्त वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे तैयार होंगे, बजट में वित्त मंत्री। सो देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022 और 23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। और इस दौरान सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण और नवोन्मेषी के तरीके से 20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में ब्लूप्रिंट है। सो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इस बजट में जो बजट 2023 और का आया है 22 और 23 का, तो उसमें ये कहा गया है कि 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा, 20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि जो केंद्रीय बजट है वो अमृतकाल के अगले जो 25 वर्ष है, 25 वर्षों का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड जो हमारे थर्ड न्यूज़ है। थर्ड न्यूज़ में हमें बताया गया है कि पीएलआई योजना के तहत 60 लाख रोजगारों का सृजन होगा, बजट वित्त मंत्री। तो इस बजट में आपका ये भी कहा गया है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि मंगलवार को बजट 2022 और 23 पेश करते हुए कहा, यह बजट अगले 25 साल के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। और जो वैकल्प जो सीतारमण जी हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 14 सेक्टर्स में उत्पादन संबंधी जो रियायत योजनाएं के तहत 60 लाख रोजगारों को सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, अधिक रोजगार सृजन होगा। सो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें बोला गया है कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में अगले आने वाले 25 साल के विकास के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। साथ ही इसमें क्या होगा कि 60 लाख जो रोजगार है, 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा के अनुसार क्या है केंद्रीय बजट 2022 और 23 की 4 प्राथमिकताएं। सो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इसकी बजट 2022 और 23 में सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि व निवेश, और निवेश का वित्त पोषण। उन्होंने आगे कहा कि पीएम गति शक्ति 7 इंजन में गतिमान है। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह,
जन परिवहन, जलमार्ग, जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान देगी। सो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑलमोस्ट आपकी सारी ही न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो आपकी 4 जो न्यूज़ है, इसमें आपको ये बताया है कि उनके अनुसार जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके अनुसार 2022 और 23 की बजट की क्या प्राथमिकता है। तो देखिए रेलवे, जो सड़कें हैं, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह पे सरकार अभी भी बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रही है और आगे भी इस पे सरकार ध्यान देगी, एक्शन लेगी, एक्शन पे ध्यान देगी। इसे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट है कि अगले 3 साल में बेहतर यात्री सुविधा वाली 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएंगी, सीतारमण। सो देखिए ये न्यूज़ में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 और 23 पेश करते हुए बताया है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव और अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो तैयार किए जाएंगे। सो देखिए ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने बताया कि जो केंद्रीय बजट है 2022 और 23 का, उसमें 400 वंदे, मतलब 400 वंदे ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, विकास किया जाएगा। जो यात्री हैं, जो से यात्रा करते हैं, उनके लिए सफ़र काफ़ी आसान होगा, साथ ही उनका जो अनुभव होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। आज के समय से लेकर जो उनका समय है, 3 साल में आने वाला जो समय है, उनमें जो उनका सफ़र होगा काफ़ी बेहतर होगा और अनुभव भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 200 चैनलों तक बढ़ाया जाएगा, सीतारमण। देखिए वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, बजट के दौरान कहा कि कोविड-19 के कारण सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 2 साल की स्कूली पढ़ाई का नुकसान हुआ। बैकॉल जो सीतारमण जी हैं, उन्होंने PM ई विद्या में 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम से 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। इस राज्यों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक, देखिए 1 to 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं को सप्लीमेंट्री शिक्षा देने का सक्षम बनाएगा। सो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो एजुकेशन है उसका काफ़ी लॉस हुआ है, और लॉस इस वजह से हुआ है कि जो केसेस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसकी वजह से स्कूलों को मजबूरी प्रतिबंध लगाए गए खोलने पे और उनको बंद किया गया, जिस वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। तो उनका क्या हुआ था कि 2 साल की जो स्कूली पढ़ाई है उनका नुकसान हुआ है। तो उसके लिए PM ई विद्या के लिए 1 क्लासेस हैं और जो 1 टीवी चैनल है, डेट्स मीन कि 12 से लेके 200 टीवी चैनल को बढ़ाया जाएगा, टीवी चैनल्स बनाए जाएंगे जिस पे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी सप्लीमेंट्री से। 1 से लेके 12 तक की जो कक्षाएं क्षेत्रीय भाषा है, सप्लीमेंट्री की शिक्षा के लिए सक्षम बनाया जाएगा। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी नॉलेज लेवल है, सो इसके बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि जो विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए स्थापित की जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, बजट के वित्त मंत्री। देखिए वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने मंगलवार को तो बजट पेश किया था 2022 और 23 का, तो उन्होंने कहा था कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए घोषणा की है उस बजट में। वाकौल जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ISTA जो मानकों का अनुपालन करते हुए यह यूनिवर्सिटी छात्रों के विभिन्न भारतीय भाषाओं और विश्व स्तरीय गुणवत्ता की जो शिक्षा देगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए बेहतरीन गुणवत्ता के जो कंटेंट हैं उनको विकसित होगा और शिक्षकों के डिजिटल जो लैंगिक उपलब्ध कराने की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सो देखिए ये न्यूज़ भी बहुत अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी है उसको भी विकसित किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी जो कंटेंट है उसको विकास होगा, उसको विकसित कराया जाएगा और जो शिक्षक हैं उनको डिजिटल में काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी अच्छे से वो आगे बढ़ सकते हैं। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी विकसित करने की भी इसमें घोषणा की गई है। साथ ही चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए 2022 और 23 में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में होगी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, सीतारमण। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बजट में बताया है कि 2022 और 23 पेश करते हुए कि 2022 में सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, ठीक है, और जिससे जो दूर संचार क्षेत्र
कि जो निजी कंपनियां हैं वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान देश में 5G सेवाएं शुरू कर सकें। बकौल जो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड जो इसमें ये भी कहा गया है कि इसके तहत जो 5G के लिए मजबूत जो विकसित है कि इकोसिस्टम विकसित करने के लिए उन्होंने विनिर्माण स्कीम भी शुरू होगी। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देखिए जो 5G है, 5G क्या होता है इसके बारे में ज्योति मैम ने एक वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको 5G इस सेवाओं के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसके बारे में ये आपको बताया गया है कि 2023 और जो 22 में क्या होगा कि उसकी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी और जो दूर संचार जो क्षेत्र हैं, निजी कंपनियां हैं, तो इसके दौरान जो 5G सेवाएं हैं वो शुरू कर सकती हैं। मतलब काफ़ी दूर जो क्षेत्र हैं, जो निजी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो भी 5G की जो सेवाएं हैं वो अपने यहाँ शुरू कर सकती हैं। सो ये उन लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ इसमें होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, जहाँ पे हमें बताया गया है कि जो वर्चुअल डिजिटल होने वाली जो आय है, आय पे लगेगा 30% टैक्स। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है ये। देखिए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने मंगलवार को 2022 और 23 का बजट को पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल जो असिट्रस जो भी हस्तांतरण होने वाली जो आय है उस पर 30% का टैक्स लगेगा। और जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या जो वत्ते के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो देखिए कितने परसेंट का टैक्स लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि 30% का टैक्स उसमें लगेगा जो बताया है बजट में। साथ ही जो वर्चुअल डिजिटल है उसके हस्तांतरण में होने वाली जो आय है उस पर 30% का टैक्स लगेगा। व्यय वत्ते से संबंधित कोई भी उनकी आय में कटौती नहीं की जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, जहाँ पे हमें बताया गया है कि बजट 2022 और 23 में व्यक्तिगत आयकर दरों जो संबल में नहीं होगा कोई बदलाव। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2022 और 23 की व्यक्तिगत आय दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आयकर दरों में आखिरी बदलाव 2014 में हुआ था और जब बेसिक आयकर जो राशि सीमा 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी गई थी। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि 2 लाख से जो बढ़ा के कर दी गई थी 2.5 लाख के अराउंड में वो कर दी गई थी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख किया गया था। 2020 में नई वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो पेश की गई थी। सो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ में हमें बताया गया है कि 2022 और 23 में डिजिटल रुपया जारी करेगा आरबीआई, वित्त मंत्री सीतारमण जी। तो देखिए इन्होंने ये कहा है इस बजट को पेश करते हुए कि आरबीआई जो ब्लॉकचेन में इन अन्य तकनीकों के आधारित डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया जारी करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बकौल जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इससे करेंसी के प्रबंधन संबंधी प्रणाली का अधिक सस्ता एवं बेहतर मार्ग तैयार होगा। सो देखिए ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी अच्छा बजट तैयार किया गया है हर बार की तरह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो 2022 और 23 का जो बजट है उसमें जो आरबीआई है वो क्या करेगी, डिजिटल करेंसी रुपया जारी करेगी, डिजिटल रुपया इसमें जारी करेगी। साथ ही इससे ये जो करेंसी जो जारी होने वाली है होगी आगे, सो उससे करेंसी के जो प्रबंधन है संबंधी जो प्रणाली है उससे अधिक सस्ता एवं बेहतर मार्ग तैयार होगा। सो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए डीपली। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि क्या है केंद्रीय बजट 2022 और 23 की मुख्य घोषणाएं। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2022 और 23 को पेश करते हुए कहा कि इस दौरान 22 और 23 के दौरान सरकार द्वारा चिप आधारित ई पासपोर्ट, आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया जारी करने की घोषणा की है। इन्होंने 2022 और 23 में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की। वहीं वर्चुअल डिजिटल पे 30% लगने का 30% टैक्स लगने की भी घोषणा की गई है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपको यही बताया गया है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुख्य मीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट जो घोषणाएं की गई हैं बजट को लेके, सो वो यही हैं जो मैं आपको ऊपर भी मैंने बताई थी, तो वही यहाँ पर दी गई हैं आपको। सो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि मैंने आपको एक ही यहाँ पे हुआ ना कि एक ही लाइन में आपको कि जो मुख्य घोषणा है वो आप थोड़ा इसको
नोट का फोकस होके पढ़ लें। सो देखिए फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट ये रहेगा कि जो सरकार है, सरकार द्वारा ई चिप जो आधारित है, ई पासपोर्ट आरबीआई, और सेकंड की जो आरबीआई है वो डिजिटल करेंसी जारी करने वाली है, जारी करने की घोषणा की गई है। साथ ही जो 2022 और 23 है उसके बजट में 5G की जो सेवाएं हैं वो शुरू करनी है, और जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी भी, जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी की भी घोषणा की गई है। और बैचलर और डिजिटल जो एक्सट्रिक्स 30% का टैक्स लगाने की भी घोषणा की गई है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़, काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि 2022 और 23 में चिप आधारित ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी, वित्त मंत्री। तो देखिए जैसे कि मुख्य घोषणाओं में ये घोषणा आती है, सो उसके बारे में डीपली हम लोगों को पता होना चाहिए, तो जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 और 23 को पेश करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधाएं को मद्देनजर एक तरीके से 2022 और 23 में नवीनतम तकनीकी वाले चिप आधारित ई पासपोर्ट की सेवा शुरू की जाएगी। सरकार ने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले ई पासपोर्ट की घोषणा की थी, जिसमें कि आवेदकों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध होंगे। तो देखिए इससे पहले अब जो घोषणा की गई है वो ये की गई है कि चिप आधारित ई पासपोर्ट की सेवाएं इसमें शुरू करी जाएंगी, लेकिन इससे पहले जो घोषणा थी वो इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले की थी। तो इसके बारे में भी जो पहले हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ये थी और अब ये है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही कि अब क्या है, कैसे होने वाला है, इसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। सो काफ़ी मुख्य जो घोषणा है उसमें ये आता है, ई चिप वाली योजना, ई पासपोर्ट। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप करिए, देखती रहिए कंटिन्यू प्लीज़। सो देखिए ये भी आपकी न्यूज़ हो चुकी है कंप्लीट। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि गंगा किनारे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो उन्होंने कहा है कि इस बार जो बजट मंगलवार को पेश किया गया था 2022 और 23 का बजट, तो उसमें इन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में गंगा किनारे रसायन मुक्त जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों के जो किसान हैं, किसानों की जमीन पे फोकस के साथ इसे बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं खेतों के मूल्यांकन में ड्रोन के इस्तेमाल से प्रोत्साहित किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है। इसमें आपको यही बताया गया है कि जो 2023 और 22 और 23 का जो बजट आया उसमें सरकार पूरे देश के जो गंगा है, गंगा किनारे जो रासायन मुक्त जो प्राकृतिक खेती है उसको सरकार पूरा बढ़ावा देगी। जो किसानों की ज़मीन होती है उसको पूरा फोकस रखा जाएगा। साथ ही 5 किलोमीटर चौड़े गली और किसानों की ज़मीन को फोकस करते हुए इसको बढ़ावा आगे दिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2022 और 23 लागू होने के बाद कौन सी इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो देखिए इसमें यही बताया गया कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और किस पे जो रेट है वो गिरेगा। देखिए इसमें बताया गया है कि जो कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। 2022 और 23 का जो बजट है उसमें कस्टम ड्यूटी क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और जिसको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं या जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो न्यू अभी तैयारी स्टार्ट ही की उन्होंने प्रिपरेशन करना यूपीएससी की, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि आप ये इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है। आप इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक पढ़ते हैं तब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी जो कस्टम ड्यूटी जो भी टैक्स होते हैं तो उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है, तो आप उसको पढ़ लेना ध्यान से। रजत सर क्लास देते हैं तो आप क्लास डेली अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, हम तो सॉरी 2 मिनट मेरी चली गई, बेस्ट हो गई थी, कोई नहीं, आई एम सो सॉरी। हाँ, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं, जैसे कि 2022 और 23 में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है। हाँ देखिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो कस्टम ड्यूटी घटाए जाने के बाद जो तराशी के पॉलिश किए गए जो हीरे वे जो रत्ने हैं वो सस्ते हो जाएंगे। साथ ही जो चमड़े के उत्पाद हैं, कपड़े, जो स्टील है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल चार्जर्स हैं, पेट्रोलियम उत्पादक हैं, तो उसको इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स भी हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। वहीं जो जो आयात किए गए जो सामान है वो महंगे होंगे। सो ये भी, इसके बारे में भी आपको देखिए जनरली भी पता होना चाहिए, जो नॉलेज है वो होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें इस बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। सो इसके बारे में भी आपको डीपली यहाँ बता दिया गया है कि कौन सी चीज़ें। देखिए जो चमड़े युक्त जो उत्पाद हैं, कपड़े वगैरह हैं, फ़ोन चार्जर्स हैं, जो हम नॉर्मली यूज इसमें आते ही हैं,
पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं वो चीज़ें सस्ती होंगी और जो केमिकल्स हैं वो भी सस्ते होंगे। साथ ही आपका जो आयात किए गए जो सामान हैं वो महंगे होंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आता है वर्चुअल डिजिटल एसेट में की श्रेणी में, जिस पर सरकार लगाएगा 30% का टैक्स। देखिए सो इसमें क्या क्या आता है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए जान लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2022 और 23 में वर्चुअल जो डिजिटल एसेट है उनमें होने वाली आय पे 30% का टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। वित्त विधेयक 2022 के अनुसार इसमें जो नॉन फेंसिबल टोकन ऐसे अन्य टोकन शामिल होंगे, जिसमें क्या होता है कि जो क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी की तरह एक विकसित कोई कोड है, नंबर या फिर टोकन भी आएगा, इसकी कीमत पे डिजिटल प्रतिनिधित्व करता होगा। तो देखिए कि ये काफ़ी ज़रूरी है क्रिप्टोग्राफी, ये भी आपका इको से ही जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में भी छोटे छोटे वर्ड के बारे में जानना है जैसे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये करंट का ही वीडियो बन रहा है, लेकिन अगर आपको जानना है इसके बारे में सो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो वर्चुअल जो डिजिटल आते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो भी नॉन विजिबल जो टोकन होते हैं और कुछ अन्य टोकन भी इसमें शामिल होते हैं, क्रिप्टोग्राफी लाइक और इस तरह के जो भी विकसित जो कोड होते हैं, कोई नंबर होते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। क्या था महाभारत का वह श्लोक जिसका उल्लेख निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में दिया था। तो देखिए आपने अगर बजट के बारे में देखा है तो आपको पता होगा कि कौन था वो। देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को बजट भाषण में प्रत्यक्ष करों को लेके महाभारत के शांति पर्व उपाध्याय को एक श्लोक का उल्लेख किया। इसका मतलब है राजा को किसी प्रकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म को अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन कर लोगों के कल्याण की अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए काफ़ी अच्छा है ये, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक था वो महाभारत का जो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट के भाषण में किया था। तो कौन सा श्लोक कि शांति पर जो अध्याय के एक श्लोक का उल्लेख किया था उन्होंने, जिसका मतलब था कि राजा को किसी प्रकार की ढिलाई ना करते हुए धर्म और अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन पर लोगों के कल्याण की अवश्य जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा श्लोक है जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए जो आज का जो हमारे इम्पोर्टेंट बजट को लेके टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। होप कि आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा। अगर आप बिना स्किप किए इसको वीडियो को देखा है तो आपने बीच में काफ़ी सारी जो न्यूज़ हैं वो स्किप कर दी होंगी, जिससे आप का लॉस हो सकता है। अगर आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप वो स्किप कर देंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए थैंक यू सो मच इन लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय, टेक केयर।